जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। अमेरिका ने आईसीसी के रूलिंग को रिजेक्ट किया है। आईसीसी ने अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर को वॉर क्रिमिनल घोषित किया है और उनका अरेस्ट वारंट आपको जारी किया हुआ है। तो इस पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और विश्व के कई देशों के द्वारा अपने स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो हम जानेंगे कि सभी देशों की राय इस अरेस्ट वारंट पर क्या रहने वाली है और क्या भविष्य में बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो देखिए, इजराइल वर्सेस हमास का वॉर, इजराइल वर्सेस ईरान का वॉर पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 से ही चला आ रहा है, जहां पर कई लोगों की भी मृत्यु हुई है और इसी कारण से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के द्वारा ये रूलिंग दी गई है कि हम वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर को। तो इसी बीच जो है, कल ही अमेरिका के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कहा गया कि हम आईसीसी के द्वारा दिए गए इस जजमेंट को रिजेक्ट करते हैं, सिरे से नकारते हैं। हम जानते हैं कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल में आतंकवादी घटना की गई, जिसमें 1400 से अधिक इजरायलियों की मौत आपकी हुई। उसके बाद इजराइल ने एक तरीके से वॉर ऑपरेशन आपका शुरू किया और फिर ये युद्ध बढ़ता ही चला गया। इसमें कई प्लेयर्स आ गए, पहले हमास था, फिर हिजबुल्ला आया, हouthi आया और अब जो है ईरान आ गया है और सीरिया भी है। तो इस कारण से जो है कई इनोसेंट लोगों की भी मौत हो जाती है। हम जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो कई इनोसेंट भी उसमें मारे जाते हैं। अमेरिका के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि द आईसीसी इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट इजरायली लीडर्स इज आउटरेजियस। लेट मे बी क्लियर वंस अगेन, ये जो बाइडेन कह रहे हैं, वॉट एवर द आईसीसी माइट इम्प्लाई, देर इज नो इक्विवेलेंस नन बिटवीन इजराइल एंड हमास. We will always stand with Israel against threats to its security, said Joe Biden's official statement on 22 नवंबर। तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका ने एक बार फिर से बताया है। लेकिन दबी खबर ये भी है, दबी बात ये भी है कि ये जो आईसीसी की रूलिंग आई है उसको अमेरिका ने ही आपका आगे बढ़ाया है, क्योंकि अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है। उस चुनाव में जो बाइडेन हारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है और बेंजामिन नेतन्याहू के ज़्यादा करीबी डोनाल्ड ट्रंप हैं और बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि अगर कमला हैरिस जीत जाती तो उस लेवल पर वो उनको सपोर्ट ना करते। और जो यहूदियों का एक तरीके से पूरा हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप बना हुआ है अमेरिका में, उन्होंने किसको सपोर्ट कर दिया? डोनाल्ड ट्रंप को कर दिया। और इसके बाद ही जो है आईसीसी की आपकी ये वर्डिक्ट आई हुई है। अमेरिका आगे कहता है कि द यूएस फंडामेंटली रिजेक्ट्स द कोर्ट डिसीजन, अ व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन सेड इन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये होगा कि अमेरिका ने तो क्यों इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया? क्योंकि उनको एक तरीके से दिखाना भी है कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को ये भी बता देना है कि देखिए असली पावर हमारे पास है। अगर आपने इस बार तो गड़बड़ी कर ही दी है हमारे इलेक्शन में, तो हम भी आपको जो है एक तरीके से छोटा सा धक्का दे देंगे। द यूएस हैज प्रीवियसली वेलकम आईसीसी वॉर क्राइम्स वारंट्स अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन एंड अदर रशियन ऑफिशियल फॉर एट्रोसिटीज कमिटेड इन यूक्रेन। तो ये डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का आप देख रहे हैं। एक तरीके से तो अमेरिका ने सपोर्ट किया था इस वर्डिक्ट को जब आईसीसी के द्वारा व्लादिमीर पुतिन को वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया था, अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। वहीं पर जब आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि आपका नीदरलैंड द हेग में है, उनके द्वारा जब इजराइल के लीडर को इसमें आपका इंक्लूड किया गया तो अमेरिका इसको रिजेक्ट करने लगा। यानी कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर इज नो परमानेंट इंटरेस्ट, देयर इज ऑलवेज परमानेंट इंटरेस्ट। तो जिसको जहां पे पसंद है वो उस स्टेटमेंट को जो है अपने तरफ से बैक कर देता है। अब और भी अदर नेशंस का इसमें क्या सुझाव है, क्या मत है, तो हम जानते हैं। बात करते हैं इटली की। तो इटली ने कहा है कि इटली इज अ मेंबर ऑफ द आईसीसी हैज स्टेटेड इट्स लीगल ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द अरेस्ट वारंट। ठीक है, टू कंप्लाई विद द अरेस्ट वारंट। डिफेंस मिनिस्टर गुइडो एक्नॉलेज दैट इटली वुड बी रिक्वायर्ड टू अरेस्ट नेतन्याहू शुड ही इंटर इटालियन टेरिटरी। तो इटली ने तो कहा कि भाई देखिए हमको तो बात माननी पड़ेगी आईसीसी की अगर वो इंटर करते हैं। फ्रांस के बारे में देख लें। सो फ्रांस अडॉप्टेड अ कॉशियस टोन
emphasizes its respect for the ICC independent work while stopping short of confirming any commitment to arrest नेतन्याहू। इन्होंने कहा कि देखिए आईसीसी के वर्डिक्ट को हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी हम इस पे कुछ कह नहीं सकते कि हम इनको अरेस्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। यानी कि फ्रांस भी बच रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस भी एक तरीके से आर्मामेंट की सहायता इजराइल को देता आ रहा है। जर्मनी की बात करें, सो जर्मनी अनदर स्टॉन्च अलाई ऑफ इजराइल मेंटेन्ड इट एग्जिस्टिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग आर्म डिलीवरीज टू इजराइल अनअफेक्टेड बाय आईसीसी डिसीजन। तो अधिकतर देश जो है इजराइल के पक्ष में यहाँ पर दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं पर हंगरी एंड स्लोवेनिया के द्वारा कहा गया है कि वी ओपनली रिजेक्टेड द आईसीसी रूलिंग, labeling it as a wrong and offering Netanyahu as a guarantee of safe passage if he visited Hungary. Hungary currently presides over the European Union's 6-month rotating presidency. जब भी आईसीसी किसी को वॉर क्रिमिनल घोषित किया करती है, तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को किया गया, वो व्यक्ति किसी दूसरे देश जाता है, तो उस दूसरे देश को उनको गिरफ्तार करके आईसीसी को करना पड़ेगा। लेकिन जो आईसीसी की वर्डिक्ट होती है, जो स्टेटमेंट जजमेंट होता है, उसको आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसको मानना ही मानना है। आगे इसमें कहा गया है कि द यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल said that implementing ICC's decision is a legal obligation rather than a political choice। तो इसी बात जो मैंने अभी आप बात कही उसी बात को इन्होंने दोहराया है। The ICC's arrest warrant significantly constrained Netanyahu's international mobility। अब इनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा? तो अब ये अधिकतर देशों में यात्रा नहीं कर पाएंगे, उन्हीं देशों में यात्रा करेंगे जिन्होंने पहले से कह के रखा हुआ है कि हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। While not all nations will act on the warrants, the threats of arrest looms over Netanyahu's potential visit to the ICC's 124 member states। अब देखिए लास्ट ईयर पुतिन को और उनके कई ऑफिशियल को जो है आईसीसी के द्वारा अरेस्ट वारंट जारी करके वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया था। और आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से व्लादिमीर पुतिन किसी देश की यात्रा नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक वो जो भारत में G20 मीटिंग हुई थी वहाँ पे नहीं आए थे, इस बार की जो ब्राज़ील में G20 मीटिंग हुई वहाँ पर नहीं गए थे, लेकिन ये भारत में आने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों देश तो काफ़ी अच्छे मित्र हैं। Putin and then avoided travel to the South Africa BRICS summit. South Africa, an ICC member, was obliged to arrest him and had he turned up for the summit। तो ये थी आपकी इम्पॉर्टेंट बात जिसको आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट नेतन्याहू के अरेस्ट में और इस डिसीजन में किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी बंडल्स, टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज प्रोवाइडिंग बाय दिस एसएसबी क्रैक एग्जाम। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।